हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका कंसेप्ट का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपार्ट फ्रॉम वन लाइनर्स आपको कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है ताकि आप उन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। एंड जो आपके वन लाइनर्स हैं वो भी आपको कंसेप्ट जानने के बाद अच्छे से याद रह पाएंगे। सो इसी को कंटिन्यू करते हुए हमारी जो आई एग्जाम भी आपके लिए एक सीरीज लेकर आया है, दैट इज कंसेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे। एंड इसी से रिगार्डिंग आपकी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं एंड इस वीडियो में हम जानेंगे दैट इज क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। तो आज हम जानेंगे क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी का कंसेप्ट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली इससे पहले जाने से पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमिलरली प्लांट के केस में भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं। सो इनको आप प्लांट फूड भी कंसीडर कर सकते हैं। सो प्लांट न्यूट्रिएंट और प्लांट फूड एलिमेंट्स कंसीडर वेरी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट के डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ के लिए उसका फूड और वो न्यूट्रिएंट को आप कंसीडर करते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो आपके न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे क्लासिफाई हैं। ओके, सो जो आपके न्यूट्रिएंट क्लासिफाई हैं वो आपको पता है कैसे क्लासिफाई है, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। ओके, सो जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर 9 इन नंबर एंड माइक्रो हैं आपके 8। ठीक है, सो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ये प्लांट को लार्जर अमाउंट में चाहिए, वेरएज जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं ये प्लांट को लेसर अमाउंट में चाहिए। ओके, सो दैट आर योर मैक्रो एंड दैट आर योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आप मैक्रो में जान लेते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हो गए आपके CHO, NPK एंड CAMGS। ओके, सो जो आपके NPK है इनको आप फर्टिलाइजर के थ्रू करेक्ट करते हैं। सो इनको आप क्या करते हैं, फर्टिलाइजर एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं दैट इज NPK। ओके, एंड जो आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो होते हैं आपके CAMGS एंड जो रेस्ट 8 हैं वो आपको किस में कंसीडर किए जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ओके, सो आप जान लेते हैं क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी है क्या। ठीक है, तो दैट कंसेप्ट वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय आनंद एंड स्टाउट इन 1939 एंड इसको बाद में रीडिफाइन किया गया था आनंद के द्वारा इन 1954। ओके, सो ये 3 क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी है क्या, आइए जान लेते हैं। पहला है अ डेफिशिएंसी ऑफ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द प्लांट टू कंप्लीट इट लाइफ साइकिल। जैसा कि आपको पता है कि एक लाइफ साइकिल को प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो जब आपका न्यूट्रिएंट एलिमेंट डेफिशिएंट हो जाएगा तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो एक फेज में स्टैक हो जाएगा एंड नेक्स्ट फेज में मूव नहीं कर पाएगा। सो आपका पहला क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी कहता है कि प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सेकेंड है द डेफिशिएंसी ऑफ एन एलिमेंट इज वेरी स्पेसिफिक टू द एलिमेंट इन क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका जो एलिमेंट है वो बहुत स्पेसिफिक है एंड उसको दूसरे एलिमेंट की एप्लीकेशन से आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। एंड जो थर्ड है द एलिमेंट मस्ट डायरेक्टली बी इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उसमें इसको क्या होना चाहिए, एलिमेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब इसमें नया कॉन्सेप्ट, नया जो फैक्ट है वो जानेंगे। वो फैक्ट क्या है कि जो आपका सेकंड क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है इसमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जहां आप देखते होंगे कि वेनेडियम, मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी को आप किससे करेक्ट कर सकते हैं, वेनेडियम से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है एक्सेप्शन देखने को मिलता है, दैट इज इन आपके जो आनंद एंड स्टाउट ने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया उसके सेकंड स्टेटमेंट में। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया में। नेक्स्ट जो आपने देखा न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन, आपके 17 एलिमेंट्स होते हैं एंड 14 मिनरल्स होते हैं। ओके, आप CHO को मिनरल में कंसीडर नहीं करते हैं। जो आपके 14 होते हैं ये मिनरल से डिराइव होते हैं एंड जो आपके नॉन फर्टिलाइजर हैं दैट इज CHO। मैक्रो में आपने प्राइमरी हो गए आपके NPK, सेकेंडरी हो गए CAMGS
वेयर जो आपके माइक्रो न्यूट्रेंट हो गए, ये हो गए FeMn कॉपर जिंक BMO, एंड ये हो गए आपके ClNi, एंड निकल क्या है रिसेंटली ऐड हुआ है इसमें, एंड दैट वाज गिवन बाय ब्राउन। ओके, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो प्लीज बी पार्टिसिपेटिव एंड कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आंसर दीजिए। सो पहला क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑल्सो टर्म्ड एज ट्रेस एलिमेंट, तो इनमें से कौन से एलिमेंट है जिनको आप ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, वेदर दे आर मैक्रो, माइक्रो, अल्ट्रा माइक्रो, ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको आप ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेलेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इन एसिडिक सॉइल इज, तो इनमें से कौन सी फॉर्म है फॉस्फोरस की जो एसिडिक सॉइल में अवेलेबल होती है। तो इसके पीछे मैं आपको एक हिंट बता देती हूँ। आपको पता है ये फॉस्फोरस का अवेलेबिलिटी ग्राफ होता है, ये हो गई आपकी एसिडिक कंडीशन, ये हो गया आपकी एल्कलाइन कंडीशन, ओके, एंड ये हो गया आपका न्यूट्रल कंडीशन। तो इस कंडीशन पे जो फॉस्फोरस होता है वो मैक्सिमम अवेलेबल होता है। एसिडिक कंडीशन में जो आपको पता है आयरन और एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगा, ये फॉस्फोरस के साथ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर लेते हैं। वेयर जब आपका एल्कलाइन कंडीशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका कैल्शियम होगा ये आपके फॉस्फोरस के साथ कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस कंडीशन पे जो होगा आपका फॉस्फोरस मैक्सिमम अवेलेबल होगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इनमें से जो एसिडिक सॉइल है उस सॉइल में कौन सा फॉर्म अवेलेबल होता है फॉस्फोरस का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फॉर्म है जो इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जिनमें सल्फर कंटेनिंग होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट एडेड एलिमेंट टू द लिस्ट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, तो जो आपका रिसेंटली एडेड एलिमेंट है वो कौन सा है, वेदर इट इज सिलिकॉन, निकल, क्रोमियम, जिंक एंड कोबाल्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो रिसेंटली ऐड हुआ है। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियलिटी ऑफ नाइट्रोजन वाज फाउंड बाय, तो किसने नाइट्रोजन की एसेंशियलिटी को फाउंड किया था, वेदर, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाइट्रोजन की एसेंशियलिटी को फाउंड किया था, वेदर इट इज स्प्रिंगल, वारेंटन, थियोडोर सेस्योर, आर्नन एंड रदरफोर्ड। ओके, सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आपकी आगे की प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।